गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.4 का एग्जाम्पल 10 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि जो विशिष्ट फलनों के समाकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी फॉर्मूले आपको 1 बाई 1 करके याद करने हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे। एक बात ध्यान रखना, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अगर आप फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करते हो डियर स्टूडेंट, अगर फॉर्मूले को आप याद करने के लिए बेसिकली कोशिश करते हो, परिश्रम करते हो, लगन करते हो, ईमानदारी रखते हो, तो हमेशा आपको फॉर्मूले याद होंगे और मैथ आपको सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा अगर आप मैथ को मन से पढ़ते हो। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12th इंटरमीडिएट की जो एक्सरसाइज 7.4 है, यानी जो चैप्टर हमारा चल रहा था, कैलकुलस का पोर्शन चल रहा था, इंटीग्रेशन उसका नाम है टॉपिक का। तो इंटीग्रेशन के अंदर प्यारे बच्चों आज का जो एक्सरसाइज 7.4 है उसका जो बेसिक एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में रिपीट है। ये एग्जाम्पल 10 एग्जाम के अंदर कितनी बार रिपीट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझाऊंगा और 2023 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। पीसीएम ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं वो इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दो टाइप समझनी है। देखिए, अब इससे पहले की जो मैंने आपको टाइप समझाई थी वो मैंने क्या समझाई थी कि ऊपर 1 होगा और अपॉन में द्विघात बहुपद होगा, तो उसको फैक्टराइज करने का मैंने आपको रूल बताया था कि जो पूर्ण वर्ग विधि होती है उसके द्वारा हम उसको फैक्टराइज करके उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के बाद उसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है थोड़ा सा। ठीक है, इंटीग्रेशन में हमें प्रतिस्थापन विधि तो यूज करनी है, पर लेकिन अब कुछ रूल आएंगे। अब जो अलग प्रकार की एग्जाम्पल नंबर 10 में टाइप है, मतलब फॉर्म है जो अलग प्रकार की यूज होगी, अलग प्रकार के सवाल आएंगे। अब आपके पास सवाल ऐसे आएगा एग्जाम्पल 10 कि ऊपर तो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद होगा, और नीचे होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद होगा। तो यानी अब ऐसे कंडीशन को, ऐसे स्थिति को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे स्थिति को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, एक टाइप इंटीग्रेशन के अंदर ये वाली आती है, इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx, जहां p q a b c कांस्टेंट है, अचर है। ध्यान रहे, जहां पर क्या है डियर स्टूडेंट, जहां पर p q स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, अचर मान है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इस टाइप का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको ध्यान से फोकस करना। देखिए px प्लस क्यू लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, रैखिक बहुपद दे रखा है न्यूमरेटर में। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी द्विघात बहुपद है। तो जब अगर ऊपर रैखिक हो और नीचे द्विघात बहुपद हो तो इस केस में इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसका कुछ रूल है, वो आपको समझना है डियर स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, अगर कभी भी आपको ऐसे दिखता हो तो आपको क्या करना है, देखिए जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है, जो अंश में लिखी है, इसको हमें तोड़ना होता है। दो पार्ट में इसको हमें तोड़ना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना इसका मुश्किल है, क्योंकि इसको हम अगर लेट करते हैं तो ये हमें नहीं मिल पाएगा ऊपर। तो यानी इसको तोड़ने का तरीका होता है, न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक है, तोड़ते हैं। न्यूमरेटर की जो वैल्यू है इसको हम दो पार्ट में सेपरेट करते हैं और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो न्यूमरेटर को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए न्यूमरेटर में जो लिखा होगा उसको हम लेट कर देंगे, लेट माना जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी लिखी होगी यानी px प्लस क्यू लिखा गया है, इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि यहाँ मान लेंगे a कांस्टेंट, कोई भी मान लेंगे, a अचर मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे a, और d अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो हर में लिखा होगा उसका अवकलन निकालेंगे
इसको तोड़ने के लिए, ऊपर वाले को तोड़ने के लिए हम इसको मान लेंगे कि पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, एक हमने अचर मान लिया ए, कांस्टेंट मान लिया ए, और जो हर में वैल्यू लिखी है उसका हमें डिफरेंशिएट करना होता है, अवकलन निकालना होता है। ठीक है, हर का हमें क्या निकालना पड़ता है, डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है। तो हर में क्या लिखा गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके बाद आपको एक कांस्टेंट इसमें और ऐड करना होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल बी। इस तरह ठीक है, इस तरह की फॉर्म को बेसिकली आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर को इस रूप में कर दिया ब्रैक, जहां पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, कोई भी दो अचर है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, और इस न्यूमरेटर को इनकी वैल्यू के रूप में हमें ब्रेक करना होता है, ध्यान से तोड़ना पड़ता है। अंश को हमें इन दोनों की वैल्यू में तोड़ना पड़ता है, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल के हम यहाँ रख देंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ तो इसको अभी हम सेम रखेंगे, इसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, ए को आपको सेम रखना होता है, जो यहाँ पर लिखा है मतलब जो हर में लिखा था उसका आपको अवकलन निकालना होता है। तो देखिए ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर आएगा, x का 1, और c क्या है, कांस्टेंट है, इसका 0, प्लस में b भी क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान दें, तो px प्लस क्यू इज इक्वल टू a, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 2ax प्लस में b प्लस में b, ठीक है, स्मॉल b प्लस में कैपिटल B। डियर स्टूडेंट, इसको आपको इक्वेशन मान लेनी है क्या, इसको आपको सॉल्व करने के बाद, इतना करने के बाद इसको चाहे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों में जो x के कोफिशिएंट होते, x का गुणांक होता, उनकी तुलना करनी पड़ती है, उनको समान करना होता है। ठीक है इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, जो x का गुणांक इधर की साइड है, लेफ्ट साइड में है, जो राइट साइड में है, जो x के आपस में गुणांक है उनको बराबर करना होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको भी इक्वल करना होता है। और फिर यहाँ से a b c की वैल्यू हम निकालते हैं, और a b c का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पर पुट करना होता है, यहाँ पर और यहाँ पर a b c की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ती है, कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ती है। फिर इसकी वैल्यू जो यहाँ पर आती है वो हम ऊपर रखते हैं, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, और फिर इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक है तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर 2 स्टेप ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम सबसे पहले स्टेप यहाँ से इस a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करने पर फर्स्ट वाला स्टेप हमारा क्या रहता है कि x के गुणांकों की तुलना करने पर। देयरफॉर सेकंड वाला स्टेप क्या रहता है, जो अचर पद है उनके गुणांकों की तुलना करने पर, कांस्टेंट जो टर्म है उनके गुणांकों की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं सेकंड स्टेप में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है, इतना करने के बाद डियर स्टूडेंट, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ पर पुट करनी है आपको इक्वेशन फर्स्ट में, और यहाँ पुट करते ही सार आपको px प्लस क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, यानी अंश की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अंश की वैल्यू यहाँ पुट करना है, फिर इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है यहाँ पर, और उसके बाद इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है, इस बात का ध्यान रहे। तो यानी इसका प्रोसेस क्या रहता है कि जो अंश होता है इसको इस रूप में तोड़ना होता है। अगर अंश में रैखिक बहुपद लिखा है और हर में द्विघात बहुपद लिखा है, तो इस अंश को हम मान लेते हैं कि x प्लस क्यू इक्वल टू a, जो हर में लिखा होता है उसका अवकलन निकालते हैं, और इसमें एक अचर राशि b मान लेते हैं, कांस्टेंट b मान लेते हैं। और इन a और b की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, x के गुणांकों की तुलना करने पर हमें 1 की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, और अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर b की वैल्यू मिलेगी, और फिर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और इसको फिर इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे पूरी का। ठीक है सेम टाइप अगर यहाँ रूट हो, दोनों में आपको यही केस अप्लाई करना है।
इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखिए अभी तो यहाँ रूट नहीं था, अगर यहाँ बाई चांस रूट भी आ जाए, स्क्वायर रूट भी अगर आ जाए, और ऐसे मतलब क्वेश्चन भी आएंगे आगे जिनमें रूट भी होगा नीचे और ऊपर रैखिक बहुपद होगा और रूट में द्विघात बहुपद होगा, तो ऐसे कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे करते हैं, बस वहाँ पर जो लास्ट में फॉर्मूले यूज होंगे इंटीग्रेशन के समय वो रूट वाले फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। जो मैंने 6 टाइप के लिखवाए थे, 6 में से जो लास्ट के 3 टाइप के फॉर्मूले थे वो रूट वाले थे, तो यानी वो यहाँ पर यूज होंगे, बाकी करना सब कुछ यही है, लेकिन यहाँ पर हम जो अवकलन निकालेंगे वो रूट को छोड़ देंगे, यहीं पर रूट का नहीं निकालेंगे, बस रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखते हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो अब इस कंसेप्ट के बेस पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 लेता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल नंबर 10 कई बार रिपीट है एग्जाम में, परीक्षा में कई बार रिपीट है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट ये एग्जाम्पल कई बार रिपीट है, तो ये स्टेप आप बेसिक में लिख लीजिएगा ताकि आपको मालूम रहे कि हमें किस प्रकार से इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इस एग्जाम्पल, चलो यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, आपने देख लिया होगा मैंने ऊपर क्या लिखा था, एग्जाम्पल 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये चलेगा हमारा एग्जाम्पल 10 क्लास 12 का ये, ठीक है। चलो इसके बाद डियर स्टूडेंट आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, थोड़ा इस चौक में ज़रा चौक लगा देता हूँ इसमें, ये क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल सही प्रकार से सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो अब देखिए एग्जाम्पल 10 निकालेगा आप, ये एनसीईआरटी बुक आपकी पेज नंबर, ये एग्जाम्पल 10 पेज नंबर है आपका 330 पे, यानी 330 पर है, ठीक है। एग्जाम्पल 10 2018-2017 में रिपीट था ये, ठीक है, ध्यान रहिए। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समाकलनों को, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट क्या करना है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालना है हमें, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx, ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 2018, लिख लो आप 2018, 2017 और 2019 के लगभग ये रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान दें। ठीक है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो जब जो अभी मैंने फॉर्म आपको समझाई थी, टाइप आपको समझाया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा एक बार, ठीक है, जो फॉर्म मैंने आपको समझाई थी डियर स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और न्यूमरेटर में क्या दिया, लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो अंश है इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करना होता है, तोड़ना होता है, उसको मानेंगे हम, जो हमने एक स्टेटमेंट लिखा था अभी, हम क्या करते देखिए आपको बात समझ में आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ सॉल्यूशन लिखना है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे, जो अंश में लिखा गया है, न्यूमरेटर में लिखा गया है, इसको मान लेते, लेट यानी माना, इसको मान लेते हम किसके इक्वल, देखिए ये अंश में ये लिखा है x प्लस 2, तो x प्लस 2 को हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट a, डेरिवेटिव ऑफ मतलब डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का अवकलन, हर में क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, हर का अवकलन प्लस में b कांस्टेंट मान लेते हैं एक, ठीक है। दो कांस्टेंट मान लिए हमने, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इनकी वैल्यू में निकालनी होती है। इसके बाद देखिए ध्यान से, x प्लस 2 इज इक्वल टू a, देखिए अवकलन ज्ञात करना, आपको अवकलन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है इस पूरे ब्रैकेट का। तो क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है, x का 1, x के सापेक्ष x का 1, और x देखिए 5 का अवकलन, कांस्टेंट नंबर है 5, 0 हो जाएगा प्लस में b, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा
कि x प्लस 2 इक्वल टू a। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जब 4x, ठीक है, प्लस 6 और प्लस में b कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब देखिए इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से समझा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा अचर पदों को अलग करना है, अचर पद को अलग करना है, और जो संख्याएं वाली है, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है, उनको अलग करना होता है। तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस a का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, तो 4ax प्लस 6 कैपिटल A प्लस में b, ऐसे करा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये अचर पद है, ये x का गुणांक 4a है। इधर देखिए दोनों पक्षों में देखिए, पहले यहाँ अचर पद यानी कांस्टेंट यहाँ 2 है, और यहाँ पर जो अचर पद है वो क्या है, 6a प्लस b है। कांस्टेंट क्या है, 6a प्लस b है। इधर x का गुणांक क्या है, 4a, और इधर क्या है, 1 होगा। अगर x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ध्यान दें इस बात का। इसके बाद आपको क्या करना है कि x के गुणांकों की तुलना करने पर, ये स्टेप आपको लिखने हैं a b c की वैल्यू, a और b की वैल्यू निकालने के लिए। x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करने पर, ध्यान से देखिए x के गुणांक क्या है। इधर देखिए लेफ्ट साइड में x का गुणांक क्या है, 1 है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। और इधर क्या है, 4a है, तो 4a हो गया। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में आएगा, तो a इज इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आएगी। सिमिलरली अब आपको b की वैल्यू, कैपिटल B की वैल्यू निकालने के लिए दोनों पक्षों में अचर पदों के गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी, मतलब अचर पदों की तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप पहले लिख ले इसको, बिल्कुल। चलो आपने लिख लिया होगा। अब मुझे थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखिए मैं ऊपर वाले पार्ट को रफ करता हूँ। देखिए यहाँ देखिए आप ध्यान से, अभी इस क्वेश्चन की ज़रूरत होगी मुझे, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, a की वैल्यू मैंने निकाल दी। इसके बाद अब आपको इस b की वैल्यू निकालने के लिए दोनों पक्षों में अचर पदों की तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको यहाँ ऊपर, मतलब मेरे पे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपको इसके बाद लिखना है नीचे कॉपी में अपनी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि अचर पदों के गुणांकों की, अचर पदों की तुलना करने पर, डियर स्टूडेंट किसकी तुलना करनी है, अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, अचर पदों की तुलना करने पर। अचर पद क्या है, 2 है। इधर क्या लेफ्ट साइड में 2 है, और राइट साइड में क्या है, 6a प्लस b है, तो 6a प्लस में b, ठीक है। 2 को रख दे एज इट इज, 6 को रख दे बिल्कुल सेम। और इस a की वैल्यू आपको ध्यान से देखनी, देखिए a की वैल्यू यहाँ पर निकाल लिखी है, कितनी निकाल लिखी है, 1/4 निकाल लिखी है, तो 1/4 आपने यहाँ रख दिया प्लस में b, ठीक है। अब देखिए अब आपको इसको कट करना है 2 के टेबल से, तो 2 2 जब 4, 2 3 जब 6, ठीक है। तो यानी अब देयरफॉर यहाँ क्या बचेगा, देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 बच जाएगा लेफ्ट साइड में, और इधर क्या बचेगा, 3/2 और प्लस में b। अब ये 2 देखिए 3/2 लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू b, राइट में केवल b बचेगा। और एलसीएम ले लो यहाँ पर, 2 2 जब 4, 3 1 जब 3 और 2 1 जब 2, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ध्यान से, देयरफॉर यहाँ 4 में 3 जाएगा तो 1/2 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितनी आएगी, b की वैल्यू आपकी 1/2 आएगी, और a की वैल्यू 1/4 आएगी। तो पहले आप इसको बिल्कुल ध्यान से लिख लें, इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ तुरंत। पहले आप लिख लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट आपने लिख लिया होगा, आप देखिए आगे। इसके बाद आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो a और b की वैल्यू मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1/4, और b की वैल्यू क्या निकाली थी, b की वैल्यू मैं अभी साइड में लिख रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए यहाँ। अब मैं इसको रब करूँगा और a और b का मान कहाँ रखूँगा, समीकरण 1 में रखूँगा, ठीक है। जो आपने a और b की वैल्यू निकाली है वो आपको निकालने के बाद यहाँ समीकरण 1 में रखनी है, यहाँ पर रखनी, जहाँ समीकरण 1 मान लिखी है, ठीक है। चलो बाकी समीकरण 1 को छोड़कर मैं सभी को हटाता हूँ।
ठीक है, चलो ए और बी की वैल्यू तो मैंने साइड में लिख दी है। इस क्वेश्चन को अभी मैं रहने देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी मैं रहने देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखिए, इसके बाद देखिए, पहले इस क्वेश्चन को भी हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हम बुक से लिख देंगे बाद में। देखिए इसके बाद आपको क्या लिखना है, ऊपर समीकरण 1 से ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद आपको लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से लिखने के बाद आपको लिखनी पहले समीकरण 1, x प्लस 2 इज इक्वल टू ए, ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है 4x प्लस में 6 प्लस में कैपिटल B इतनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने ये a और b की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर पुट करनी है पहले। तो x प्लस 2, a की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 और 4x को रख दिया एज इट इज, 6 को रख दिया एज इट इज, b की वैल्यू क्या आई थी 1/2। यानी जो अंश में लिखा था ना उस क्वेश्चन के अंदर, अभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा था, न्यूमरेटर में क्या लिखा था x प्लस 2 लिखा था, तो उसकी वैल्यू हम ये रख देंगे। तो यानी इसको हमने दो पार्ट में कर दिया डिवाइड, ठीक है। तो अब समीकरण ए का काम भी खत्म हो गया। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था उसको पहले मैं लिखता हूँ दोबारा। देखिए इस क्वेश्चन को मान लेंगे, माना आप इसको स्टार्टिंग में आई मान सकते हैं, माना आई इज इक्वल टू इस पूरे क्वेश्चन को जिसका इंटीग्रेशन हमें निकालना था, यानी x प्लस 2 और 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना था। इसको हमने मान लिया i के इक्वल, i फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, ऐसे मान लिया। अब क्या करेंगे, अब डियर स्टूडेंट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल आपको सेम रखना है। देखिए x प्लस 2 की वैल्यू यहाँ से पुट करनी, देखिए x प्लस 2 की वैल्यू जो अंश है, अंश की वैल्यू यहाँ मिल रही है आपको, भाई न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ से मिल रही है ये वाली पूरी, तो यहाँ पुट कर लो ऊपर ऐसे। देखिए x प्लस 2 की वैल्यू रख दी मैंने 1/4, ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस में 6 और प्लस 1/2 ऐसे, और फिर अपॉन में क्या है 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, एलसीएम करना है ब्रेक इस नंबर के। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है इसके अपॉन में ये एलसीएम वाला फैक्टर अलग से आएगा, यानी बहुपद अलग से आएगा, और इस 1/2 के अपॉन में ये बहुपद अलग से आएगा। तो यहाँ ये 1/2 कांस्टेंट है तो ये हम बाहर कर देंगे, और 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे। देखिए इसको मैं क्या करूँगा, देखिए 1/4 कांस्टेंट है, इसको कर दिया बाहर, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, यहाँ देखिए 1/4 बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस में 6, और इसके अपॉन में ये पूरा नंबर आएगा, यानी जो 2x स्क्वायर प्लस 6x है प्लस 5 है, इसको लिखेंगे पूरा, एलसीएम कर देंगे ब्रेक यहाँ पर। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू है, इसके अपॉन में ये नंबर आ गया 1/4 कांस्टेंट था तो ये बाहर आ जाएगा, बीच में प्लस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, और इंटीग्रेशन यहाँ पर मान लो 1, और 1 के अपॉन में ये पूरा नंबर आएगा नीचे वाला 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 और dx, ठीक है इतना। अब इन यानी जो ये क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। इसमें रूट तो नहीं था ना, ठीक है ठीक है। जो ये क्वेश्चन है पूरा, अब ये क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन का, इसको आपको फैक्टराइज करना है और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो भी आप कर सकते हो उसके द्वारा आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो ऊपर का सारी वैल्यू मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो पूरा सिस्टमेटिक हिसाब से अभी तक क्वेश्चन हो रहा था, तो इसके बाद अब आपको ध्यान से फोकस करना है। देखिए i इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से 1/4 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। अब देखिए जरा इसका अवकलन, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मिल रहा है। देखिए x स्क्वायर का 2x 2 2 4 और 5 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा 5 का अवकलन, तो 6x का 6 हो जाएगा। यानी नीचे का अवकलन अगर ऊपर मिलता है तो जो नंबर नीचे लिखा होता है उसका लॉग हो जाता है। आपने सीधा पढ़ा होगा कि जो नंबर नीचे वाले का अगर अवकलन ऊपर, अगर नीचे वाले फंक्शन का अवकलन ऊपर मिल जाए तो जो नंबर नीचे लिखा होता है उसका लॉग ले लेते हैं हम सीधा। मान ले कैसे देखिए, और अदरवाइज आप इसको t मान सकते हैं। अगर आपको सीधा नहीं करना है तो आप t भी मान सकते हैं, आपको इसको मानना होगा t, फिर इसका अवकलन करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा 4x 6 इंटू में dx इक्वल टू dt, और फिर मानकर आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। और अदरवाइज देखिए अगर इंटीग्रेशन में
अगर फंक्शन का अवकलन ऊपर मिल रहा है, मान लिया f(x) एक फंक्शन है, f(x) एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये अवकलन मुझे ऊपर मिल रहा है न्यूमरेटर में, तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन निकालते समय सीधा जो लंबन नीचे होता है, जो फंक्शन नीचे होता है, उस फंक्शन का लॉग लेते, लॉग f(x) प्लस में c, ऐसे। ठीक है, या तो आप ये यूज कर लो या तो आप इसको मान लो t, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सीधा ही हो रहा है, देखिए अगर इसका अवकलन सीधा आपको ऊपर दिख रहा है तो जो लंबन नीचे होगा उसका लॉग लेंगे सीधा हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉग, ठीक है, लॉग मॉडुलस जो लंबन नीचे होता है उसका लॉग लेते हैं 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, ऐसे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो मैं इसे हटा देता हूँ, चलो, प्लस। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन होना बाकी है, तो यानी इसका इंटीग्रेशन हम इसको मान लेते हैं, अभी डियर स्टूडेंट क्या मान लेते हैं, 1/2 से इसके, देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन बन गया है, इसको आप मान लो I1, क्योंकि I तो हमने इंटीग्रेशन को माना है तो इसको क्या मानेंगे, I1 मानेंगे। अब प्लस में C कांस्टेंट मान लो कोई, ठीक है, प्लस में C मान लो कांस्टेंट कोई। ठीक है, चलो अब यहाँ पर I1 की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी I1 ये रहा आपके पास, I1 हमने इसको माना है 1/2 को, तो हमने सेम रखा है, I1 इस फंक्शन को माना है, इसका हमें समाकलन निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, फिर I1 की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर हमारा इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन मिल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब I1 को लेकर चलते हैं अलग से, I1 इज इक्वल टू 1/2x² प्लस में 6x प्लस में 5 और dx, इसका निकालते पहले इंटीग्रेशन। तो I1 इज इक्वल टू, देखिए ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। किससे करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करेंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो x² का गुणांक है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे पहले यहाँ से, तो यहाँ x² बच जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लिया तो 2 3 या 6, यहाँ 3x बच जाएगा, और यहाँ पर 2 नहीं था तो इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, 5/2 और dx इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर कर लो ऐसे। अब जो नंबर बचा देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि यूज करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको इसका फैक्टराइज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x² को सेम रखेंगे, जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या है 3, इसके आधे का वर्ग एक बार जोड़ते एक बार घटाते, तो 3 का आधा क्या होगा, 3 को 2 से भाग कर लो तो क्या होगा 3/2, इसका आधा होगा, इसका एक वर्ग यहाँ पर जोड़ लो, यहाँ पर जोड़ इनके बीच में एक बार घटा दो, तो 3x प्लस x के गुणांक के आधे का वर्ग क्या होगा, 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया, और 3/2 का स्क्वायर एक बार माइनस कर लिया, और लास्ट में प्लस क्या चल रहा है, 5/2 चल रहा है, उसको रख दे एज इट इज, और dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई। 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दे, ऊपर 1 मान लिया, x² प्लस 3x प्लस इसका जो आधे का वर्ग एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, और 5/2 को रख दिया सेम, dx भी रख दिया सेम। ठीक है, चलो यहाँ चाहिए आप ब्रैकेट लगा लो और अच्छे रूप में समझने के लिए dx। ठीक है, चलो अभी चलो इसका भी काम ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा मैंने क्या कहा था, इसके बाद पूर्ण वर्ग लगाने के बाद हम क्या बनाते हैं, a+b या a-b का होल स्क्वायर बनाते हैं। तो देखिए पहले ऊपर तो देखिए dx के पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लो, dx 1 जब dx हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो नंबर लास्ट में होता है, मतलब जो नंबर इधर लास्ट में है, और मतलब जो स्टार्टिंग के जो 3 नंबर है, 3 नंबर के अंदर देखते हैं हमें कि सूत्र कैसे बनता है। देखिए यहाँ से एक x लेंगे और सिंबल लेंगे बीच वाले नंबर का, फिर यहाँ पर जो लास्ट वाला नंबर है उसको लेंगे 3/2। देखिए इन दोनों नंबर पे स्क्वायर था, वो स्क्वायर लगा देंगे। अब अगर यदि आप इन दोनों का होल स्क्वायर खोलते हो ना, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आप ओपन करते हो, तो आपको ये मिलेगा x² प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर। आप देख सकते हो ओपन करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ रह गया 3/2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस में 5/2। ठीक है,
और बस। अब देखिए I1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो माइनस है ना, यहाँ से लूँगा मैं माइनस कॉमन पहले, ठीक है। इन दो नंबर में से लूँगा मैं माइनस कॉमन। जब यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो ये माइनस का 9/4 प्लस बन जाएगा। भाई माइनस कॉमन लेने से जो माइनस का नंबर 9/4 है ये बन जाएगा प्लस का नंबर 9/4, थोड़ा सही से लिख दो। और जो प्लस का नंबर है 5/2 वो माइनस का बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर दो फ्रैक्शन को। तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो चलो इक्वेशन फर्स्ट हमें चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं नहीं हटाऊंगा, मतलब सेकंड को नहीं हटाऊंगा, इसको बाकी को मैं हटा दूंगा। देखिए इसके बाद इस स्पेस में हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हाँ I1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। हाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। यहाँ पर देखिए x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आपको रखना है एज इट इज, माइनस भी सेम रखना है। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, 4 का 4 से डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 का ऊपर वाले से यानी 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 बन जाए 9। 2 का 4 से डिवाइड करना है तो 2 जा 4 2 आएगा, 2 का 5 से मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। चलो इसके बाद I1 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको रख दिए एज इट इज। यहाँ पर देखिए 10 में से जाएगा 9 तो कितना बचेगा, माइनस का 1/4, क्या बचेगा -1/4, ठीक है। चलो इसके बाद इस वैल्यू की भी हमें आवश्यकता नहीं है, इसको भी आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद आगे, बस थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। चलो देखिए ध्यान से, dx को रख दिए एज इट इज, यहाँ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर भी रख दिए एज इट इज। देखिए ये माइनस प्लस बन जाएगा 1/4, ठीक है। अब थोड़ा इसको अच्छे रूप में लिखो ताकि जो फॉर्मूला हमने पढ़े थे विशिष्ट फलनों के समाकलन के, वो फॉर्म यहाँ पर बन जाए। तो 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, dx x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस से 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का स्क्वायर। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको पहले इसको लिख देना है बिल्कुल सही से, ठीक है। पहले आप वीडियो को रोक करके यहाँ तक बिल्कुल लिख ले, इसके बाद मैं सीधे इसको रफ कर दूंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर शांति में। तो डियर स्टूडेंट आपने यहाँ तक नोट कर दिया होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन के लिए x प्लस 3/2 है, इसको लेट कर देंगे हम t के इक्वल, t मान लो, u मान लो, v मान लो, वो आपकी इच्छा है। तो देखिए इसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा लो। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल ध्यान से क्लियर आपको समझना है पहले यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि इस फंक्शन को देखिए x प्लस 3/2 को आप लेट कर लो t। तो लेट यहाँ पर माना, आप यहाँ लिख सकते हैं इसी के नीचे, या तो आप साइड में लिख दो इसको कि यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है, कि लेट माना, क्या मानेंगी, x प्लस 3/2, क्या मानेंगे, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू t। जिसको t मानते उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसको t मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यानी डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष। x का तो 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और t का x के सापेक्ष dt अपॉन में dx हो जाएगा। तो dx का 1 से मल्टीप्लाई dx 1 या dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा dx के प्लेस पे आपको क्या रखना है, dt रखना है। तो dx के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, dt, और देन इसके बाद x प्लस 3/2 की वैल्यू आपको t रखनी है।
तो x प्लस 3/2 के स्थान पे हमने क्या रखा, t रखेंगे हम। तो यहाँ रख दिया t का स्क्वायर प्लस 1/2 को रख दिया बिल्कुल सेम, 1/2 का स्क्वायर क्या रख दिया, बिल्कुल सेम रख दिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट पहले आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, 1/2 को बिल्कुल सेम रख दिया, dt रख दिया, देखिए dx के प्लेस पर रख दिया dt, और x प्लस 3/2 का स्क्वायर, x प्लस 3/2 के प्लेस पर रख दिया मैंने t, ऊपर स्क्वायर था वो रख दिया एज इट इज, 1/2 का स्क्वायर रख दिया सिमिलरली। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ध्यान से देखिए अब जो इंटीग्रेशन की जो थर्ड वाली टाइप आपने देखी होगी, dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c, यानी ये फॉर्मूला आपको मालूम है, तो वही फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रही होगी, इसको dx मान लो, इसको x मान लो, इसको a मान लो। तो यानी फॉर्मूला मैं आपको दिखा लेता हूँ, देखिए मैं एक एक स्टेप आपको पहले दिखाऊंगा ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ लिख दूंगा फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं वी नो डैट कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में ये t को मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब देखिए a का काम यहाँ पर t करेगा, नहीं a का काम यहाँ पर 1/2 कर रहा है भाई, a तो यहाँ पर अचर वैल्यू है, अचर का मान यानी a की वैल्यू हम क्या करेंगे 1/2 रखेंगे और x की वैल्यू t रखेंगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा I1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है 1/2 सेम है, ब्रैकेट लगा लो, 1 तो सेम है, a की वैल्यू क्या 1/2 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद tan इनवर्स x को रख दिया एज इट इज, x की वैल्यू यहाँ पर t मानने की है, ठीक है x की वैल्यू क्या मान की t अपॉन a क्या है 1/2 है, और प्लस में c, प्लस में क्या मानोगे आप c कांस्टेंट मानोगे, तो इसको c मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने c मान रखा है पहले से ऊपर, ठीक है हमें केवल I1 की वैल्यू की आवश्यकता है। तो यानी हमें इसको c नहीं मालूम है, यहाँ पर इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है c, यानी जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c वो नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर c मान रखा है पहले से, ठीक है तो ध्यान दें। तो सीधा मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करता हूँ, ठीक है चलो देखिए अब इसके बाद थोड़ा इसको सॉल्व कर दो। 1/2 देखिए जो नंबर सबसे नीचे होता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो देन यानी यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, और tan इनवर्स ये 2 जाएगा सबसे ऊपर। भाई देखिए अगर नीचे की फ्रैक्शन है ऊपर वाले की नहीं फ्रैक्शन है, ऊपर वाले के नीचे 1 मान लो, सबसे नीचे वाले के मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होता है, बीच वाले के बीच वाले से होता है, यानी 2t अपॉन में बस देखिए 2 का ऊपर होगा 2t अपॉन में 1 होगा, तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो खाली क्या होगा 2t होगा, ठीक है क्योंकि 2 का t में 2t और 1 बन जाए 1, ठीक है। चलो अब देखिए t के प्लेस पर आपको वो वैल्यू पुट करनी है जो आपने मानी है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो इस 2 से ये 2 भी कट हो जाएगा, ठीक है जब इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 भी कट हो जाएगा, तो देयरफॉर यानी हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो क्या बच जाएगी, देखिए 2 से 2 कट हो गया, tan इनवर्स 2, जहाँ पर t है t की वैल्यू पुट करो यहाँ पर x प्लस 3/2, तो t के प्लेस पर मैं वैल्यू क्या रखूँगा x प्लस 3/2, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, जहाँ तक गुंजाइश हो सके वहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो यहाँ 2x बच जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई 3/2 से होगा तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो देन यहाँ पर 3 बच जाएगा, ठीक है tan इनवर्स 2x प्लस 3, I1 की वैल्यू हमने निकाल दी है, I1 की वैल्यू हमने क्या निकाल दी tan इनवर्स 2x प्लस 3 निकाल दी है। अब जहाँ पर I1 है ऊपर हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड में, वहाँ हम पुट क्या कर देंगे tan इनवर्स 2x प्लस 3 पुट कर देंगे, और देन इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यानी अब मैं क्या करूँगा देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, चलो यानी अब मैं इसके बाद क्या करूँगा डियर स्टूडेंट कि I1 का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड,
तो I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, I1 का मान कहाँ पे रखने पर, समीकरण 2 में पुट करने पर। समीकरण 2 पहले लिख लो आप, I इज इक्वल टू 1/4 लॉग मॉडुलस 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 मॉड प्लस 1/2। I1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, ठीक है। जहाँ पर हमने क्या निकाली है, tan इनवर्स 2x प्लस 3। I1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ मैं, तो tan इनवर्स 2x प्लस 3 और फिर यहाँ पर जो कांस्टेंट चल रहा है c, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अब आप इस आंसर को अपनी NCERT बुक से चेक कर सकती है। तो पहले थोड़ा इसको एक बार मैं सही से लिखता हूँ, 1/4 लॉग मॉडुलस 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस में c कांस्टेंट। अब आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं NCERT बुक से कि क्या आंसर आ रहा है। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा 10 है, इसका फर्स्ट पार्ट था ये, तो इसका आंसर एक बार चेक कर लिया जाए। एग्जाम्पल 1/4 लॉग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल आंसर राइट है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बिल्कुल सही रूप में सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर आप अपनी NCERT बुक से मैच कर सकते हैं, क्योंकि आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है और इसी वे में, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। 2017 में ये 6 नंबर का रिपीट था, तो इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो आप पहले इसको लिख लें, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको बिल्कुल सही से तैयार कर लें।